अभी हेडिंग डालो, आज का मेन हेडिंग लिखो, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिख लिया। अब इसको बताने वाला कौन था? आदमी था थॉमस यंग, 1801 में। लिखो, थॉमस यंग इन 1801। थॉमस यंग इन 1801। लिखे? अरे हाँ या ना? हो गया ना? हो गया? हो गया ना? चलो अब यंग के प्रयोग के फ्रिंज की चौड़ाई निकाल रहे हैं। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई। अब इसको देखो, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम को समझो। डायग्राम बनाने वाला आदमी कौन? थॉमस। ठीक है, हम एक वर्णी लाइट सोर्स बनाएंगे। यहाँ से क्या बनाएंगे? एक वर्णी लाइट सोर्स। एक वर्णी मतलब एक ही सीधी रेखा में गमन करने वाली लाइट। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा वो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा सा ऐसे पर्दे से पूरा ढक दिया। जो लाइट सोर्स निकल रहा था उसको पर्दे से पूरा ढक दिया, और पर्दे से पूरा ढकने के बाद एक छोटा सा होल किया, झिर्री बोलते हैं जिसको। ठीक है, छोटा सा होल के वहां से क्या पास होगा? अब यहां से दो आगे कलाबद्ध स्रोत रखे हैं। क्या रखा है आगे? दो ठो कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत यहां पास रख देते हैं, जिससे होगा प्रकाश जाएगा। इन दोनों का नाम क्या दे देते हैं? S1 और S2, 2 पॉइंट। आ जाओ। ये हमारा S है, ये हमारा क्या है? S, ये है S1 और ये है S2। यहाँ से निकलेगा प्रकाश। यहाँ से हम क्या? एक वर्णी प्रकाश पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे? एक वर्णी, जो बेसिकली बनाया जाता है सोडियम लैंप से। किससे बनाया जाता है? सोडियम लैंप से निकलने वाली प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश बोला जाता है। ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट में लेने वाले हैं वो कौन सा है? सोडियम लैंप से निकलने वाली प्रकाश। अब यहाँ झिर्री से निकलेगा, दो स्लाइड से होकर आगे की तरफ जाएगा, और वो लाइट कहाँ पड़ेगा? एक पर्दे पर पड़ेगा। तो पर्दा भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नीला कलर कैसे पर्दा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो कला संबद्ध स्रोत से यहाँ से लेकर कितनी दूरी पर रखा गया है? कैपिटल D दूरी पर रखा गया है। कितना दूरी पर रखा गया है बेटा? कैपिटल D पर एक पर्दा है। पर्दे का नाम क्या लिख लेते हैं? XY। कोई दिक्कत है XY लिखने में? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। चलो आगे आगे चलते हैं। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तक क्या किए हैं? एक सोर्स झिर्री निकलने के लिए एक वर्णी प्रकाश पास कराए, उसके आगे S1 और S2 दो ठो क्या है? कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स है, जहां से लाइट पास होके कहां पड़ेगा? और विवर्तन के हिसाब से वो लाइट सीधा जाता है क्या? थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो बस उसी के बारे में समझना है। तो ये वाला लाइट कैसे आनी चाहिए थी? देखो, अब लाइट को ग्रीन कलर कर देते हैं। ये यहां से निकल कर कहां तक जाता? यहां तक जाता। ये वाला कहां तक जाता? यहां तक जाता। अब ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। यहाँ से निकलने वाली सोर्स का है, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो मुड़ के प्रकाश गया है उसमें पर्दे पर कितना तीव्रता होगा? कितना ज़्यादा लाइट का चमक होगा? उसको कैसे देखेंगे?
उसमें कितना ठो लाइट पड़ रहा है। एक तो यहीं से निकल के जाएगा उसके पास, और एक कहाँ से निकल के जाएगा, एक यहाँ से निकल के जाएगा, ऐसे। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, जिस बिंदु पर जाएगा उसको P नाम दे देना, उसके नीचे Q, और जो सेंटर से लाइन बनाते हैं उसका नाम दे देना तुम लोग O। वेरी गुड। सेंटर से जाएगा उसका नाम क्या दे देंगे, O। इसको भी नाम दे दो O1 दे दो। चलो इसका नाम क्या देंगे, Q के नीचे R। एक काम और करोगे तुम लोग, जो इसके बीच की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, उसको मान लेना कितना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्मॉल d। क्या है, स्मॉल d। अगर ये स्मॉल d है, S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है, जिसका बीच का बिंदु O1 है, तो मुझे यहां से यहां तक का दूरी बताओ, यहां से यहां तक का कितना होगा, और यहां से यहां तक का कितना होगा, बोलो। यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा रे, d/2 होगा कि नहीं होगा, और ये वाला भी कितना होगा, d/2। कोई दिक्कत। डायग्राम में लाइट सोर्स, स्लिट S1 S2, d दूरी पर एक पर्दा XY जिसके केंद्र है O, इसका केंद्र है O1, स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d, स्लिट से पास होने वाली लाइट S1Q जो थोड़ा बेंड होके विवर्तन के कारण S1P तक पहुंचता है। P पर तीव्रता अगर जानना है तो उसमें दो लाइट सोर्स आ रहे हैं, दोनों लाइट सोर्स मिल जाएंगे, उसी के बारे में बताएंगे। अब देखो यहाँ पास लाइट कितना ज़्यादा तेज है समझने के लिए, देखो वो लाइट दिखाई दे रहे हैं, वो लाइट के जस्ट पास में उसकी लाइट की चमक को देखो, और नीचे आते आते उसकी चमक को देखते जाओ, क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये डिपेंड किस पे करते हैं, उसकी जो तीव्रता है कि लाइट कितना ज़्यादा चमकेगा किसी भी दीवार पे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी रास्ते पे। रास्ता अगर पास है तो चमक ज़्यादा होगा, रास्ता अगर दूर है तो चमक कम हो जाएगा। लाइट से दिखाई दे रहे हैं वो, तो इसका पथांतर जो होगा, पथ का अंतर होगा, वही उसकी तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें, पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस। पथांतर क्या होगा, पाथ डिफरेंस दोनों सोर्स का, डिफरेंस मतलब अंतर, बोलो ना यार, अंतर क्या होगा दोनों का। बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला रास्ता कौन सा है, S1P की H2P, H2P बड़ा है, माइनस फिर S1P। हमको यही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पथ में अंतर। कोई दिक्कत। जो पथ में अंतर क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि जो यहाँ आने वाली लाइट की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो किस पे डिपेंड करता है, जाने वाली प्रकाश के पथ के अंतर पे डिपेंड करता है, पथांतर पे, जिसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो वही निकालना है हमको पूरा चैप्टर में। तो ये निकालने के लिए अब यहाँ पास पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ के बनाएंगे। इसमें समकोण त्रिभुज है दो ठो। कितना समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, किसको किसको दो ठो समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया सभी को दो समकोण त्रिभुज। उसके साथ साथ जो सब चीज की दूरी है वो तुम बताओगे। अभी देखो मैं लिखते जा रहा हूं, तुम बताते जाना, डायग्राम देखो और बताते जाना, मैं नाम बस लिख दे रहा हूं ना। पहला नाम लिखा S1Q, S1Q की दूरी बताओ भैया, S1Q इक्वल टू D। S1Q के बराबर कोई और लाइन है क्या, O1O, H2R, ये सब क्या है, फ्रिंज से लेकर स्लिट से लेकर पर्दे तक की दूरी, इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दूसरी बात, S1 S2 इक्वल टू कितना है, D, स्मॉल d। लेकिन इसका ज़्यादा ज़रूरत हमको, ज़्यादा क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। S1 O1 S2 O2 का वैल्यू बताओ। चलो, दोनों D का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है D का क्या हो जाएगा, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अब जो हम मानते हैं, एक और चीज मानेंगे, बस उसके बाद खत्म हमारा डायग्राम का काम। इस केंद्र से लेकर जिस बिंदु पर तीव्रता देखेंगे उसकी दूरी मान लो x है। क्या है, x है। तो चलो लिख लेते हैं इधर,
लिख लूँ एस? अरे लिखूं कि नहीं लिखूं? हाँ, किसकी दूरी है बेटा बोलो? ओ पी इक्वल टू एक्स। और उधर ही बताओ तो मुझे बता दो ओ क्यू की दूरी बताओ तो। डी बाई टू। वेरी गुड वेरी गुड। वही दूरी ओ आर का भी होगा क्या? अच्छा मुझे बताओ पी क्यू की दूरी क्या होगी बेटा? अब यहां से चालू होता है ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट। एक्स माइनस डी हाफ होगा। देखो किसी को नहीं समझ आ रहा है तो देखो पी क्यू सॉरी ओ पी, ये जो ओ पी है हमारा कितने भागों में बटा है? एक पी क्यू और क्यू ओ में बटा है ना, पी क्यू और ओ क्यू में। मुझे किसका मान चाहिए? पी क्यू, इसका मान चाहिए तो इसका मान चाहिए तो ओ पी का मान बताओ। ओ पी का मान क्या है? एक्स है, प्लस ओ क्यू का मान क्या है? ओ क्यू और 1s1 सेम है तो जिसका नाम लिखे हैं डी बाई टू। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब हमारा पी क्यू बराबर क्या आ गया? एक्स, ये प्लस डी हाफ इधर आके माइनस डी हाफ या डी बाई टू। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसको यहाँ लिख दें एक्स माइनस डी बाई टू। वेरी गुड। एक और चीज लास्ट बता दो बेटा, पी आर का वैल्यू बताओ। एक्स प्लस, कोई दिक्कत है क्या? अब जिसको समझ नहीं आया वो देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए मुझे, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए। वो किससे मिलके बना है? एक तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है? एक्स। और ये छोटा दूरी कितना है? ये छोटा दूरी कितना है? इधर देखो डी बाई टू। तो दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना। यहां तक कोई दिक्कत? यही बस तुम सही से लिख लोगे तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं। बोलो पथांतर। पथांतर निकालने से पहले हम कहाँ जाएंगे? यहाँ क्या बन रहा है? दो ठो त्रिभुज। क्या बन रहा है बेटा? यहाँ दो ठो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज। जो कुछ एक ऐसा है नहीं, और एक कुछ ऐसा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? डायग्राम जो बने हैं उसमें नाम बताओ तो इसका नाम क्या है? ये S1 से गया है, ये S2 से गया है, बस इतना बस याद रखो। बोलो बेटा इसका नाम क्या है? ऊपर वाले का नाम P। वेरी गुड। इसका नाम क्या है? Q। इसका नाम क्या है बेटा? P। इसका नाम क्या है? R। समकोण त्रिभुज तो तुम जानते ही हो। समकोण त्रिभुज में एक ही, राइट एंगल ट्रायंगल में कितना फॉर्मूला लगता है? एक ही फॉर्मूला। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस क्या बोलते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो इसका हाइपोटेनियस का नाम क्या है? S1P का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है बेटा? PQ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बेटा? S1Q का स्क्वायर। हमको तो इसके बारे में जानना है, तो इन दोनों का मान बताओ। बोलो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का मान देखो तो x माइनस डी बाई टू, और ब्रैकेट में रख के उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। S1Q का PQ का लिखे ना? हाँ। S1Q का बताओ? D स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी कोई दिक्कत नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर दो इसको। चलो होल स्क्वायर को लगा दो, क्या हो जाएगा? A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A माइनस बी का, अच्छा A माइनस बी कुछ ऐसे लिखो। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना। बोलो तो A के प्लेस पे क्या है बेटा? तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस b के जगह क्या है? d बाई टू।
है ना, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 माइनस 2, a का वैल्यू क्या है x, b का वैल्यू क्या है d/2 और प्लस d² अपने जगह रखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटा क्या आया x² प्लस d²/4 माइनस xd प्लस, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना, बड़ा सरल जा रहे हैं, आगे भी सरल ही जाएगा। इधर देखो, इधर कौन सा त्रिभुज ले लिए हैं? इधर के त्रिभुज का क्या नाम है? H2RP। बोलो इसमें हाइपोटेनियस क्या है बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। H क्या है? H2P का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्या है? PR का स्क्वायर प्लस बेस का नाम क्या है? H2R का होल स्क्वायर। फिर से H2P का होल स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे? PR का स्क्वायर। PR का नाम क्या है बेटा? यहाँ कहीं लिखा है क्या? कहाँ लिखा है PR? ये देखो, PR का क्या है? x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस H2R का बता दो, H2R कहाँ है हमारा? ये d का स्क्वायर। फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस वाला फॉर्मूला आ गया, तो प्लस वाला यहाँ बस प्लस लगाना है हमको। बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, x² प्लस d²/4 प्लस 2xd/2 प्लस d²। इसको और सरल करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? x² प्लस d²/4 प्लस xd प्लस d², क्योंकि ये दोनों 2 और 2 कट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमको क्या निकालना है? देखो शुरू में बता दिया था हमको क्या चाहिए? पथ का अंतर चाहिए, तो H2 माइनस S1 वाला चाहिए। H2P माइनस S1P चाहिए ना। यहाँ देखो H2P और S1P है, ये हो गया हमारा S1P का स्क्वायर और ये H2, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। कोई दिक्कत है क्या? अंतर मतलब क्या निकालेंगे? किस में किसको घटाएंगे? 2 में 1 को, 1 में 2 को? 2 में 1 को। तो चलो यहाँ घटाते हैं, नहीं यही रखते हैं। 2 माइनस 1, बोलो 2 माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा? हाँ बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पहले बताओ क्या दिया है? H2P का स्क्वायर, S1P का स्क्वायर, H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बेटा H2P वाला सेम टू सेम लिख देंगे। क्या लिखा है बताओ? x² प्लस d²/4 प्लस xd प्लस d²। इसमें घटाना है, तो घटाना है तो हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस x² माइनस d²/4 प्लस xd माइनस d²। देखो ये तीनों चीज प्लस में था, वो माइनस हो गया, और ये माइनस में था, उसका साइन क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इसमें से तुम क्या हल करोगे बेटा बताओ तो? अब कुछ कट रहे हैं, क्या कटेगा? x² कटा, d²/4 कटा, d² कटा, और कुछ क्या बच गया हमारा? H2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू xd कितना बार हो जाएगा? 2xd। लेकिन एक चीज देखो बेटा, a² माइनस b² क्या होता है? फॉर्मूला a² माइनस a प्लस b, a माइनस b। बोलो S2P प्लस S1P, सेकेंड ब्रैकेट में H2P माइनस S1P। अब हम ऐसे क्यों किए हैं? क्योंकि हमको माइनस वाला डिफरेंस, मतलब ये इसका मान चाहिए, तो ये वाला को उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? H2P माइनस S1P इक्वल टू 2xd डिवाइडेड बाई H2P प्लस S1। अब हमको H2P और H1P, इसको नहीं, इसको तो निकालेंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन H2P और S1P का मान यहां देखो। H2P कहां दिखाई दे रहे हैं? ये वाला लाइन है हमारा H2P, S1P, और इसका नाम क्या है बेटा?
H2P। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, ऐसे S1P लगभग बराबर है H2P लगभग बराबर है O1OK। तो सही में ऐसा कुछ है कि नहीं है? देखो, विवर्तन की घटना बताते हैं हमको कुछ ऐसा, ये समझने के लिए बनाए थे ना, ये क्या किए थे, समझने के लिए ऐसा डायग्राम बनाए थे, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है उसको भी समझो। ये होता है बेटा हमारा छोटा सा S और S1 और S2 की दूरी, ये क्या होता है, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है, S1 और नीचे वाला पॉइंट क्या है, S2। नाम लिख दें S1 S2। अब इससे कितनी दूरी पर रखा गया, P है, कितना दूरी पर दूसरा पॉइंट है, कैपिटल D दूरी पर एक पॉइंट क्या है, पॉइंट नहीं पर्दा है, XY पर्दा है, और उस पे पर्दा का नाम XY है, तो पर्दे को भी बना देते हैं। ये हो गया हमारा पर्दा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझने में कोई दिक्कत है पर्दा वर्दा में? नहीं। अब यहां से जो पहला लाइट जाता है ये सीधा सीधा तो जाएगा ही, ये पहला वाला जाएगा, वो कैसे जाएगा, सीधा तो जाएगा, और सीधा जाने के साथ साथ एक बार हल्का सा मुड़ जाता है। एक बार कैसे हो जाते हैं, हल्का सा ऐसे मुड़ जाता है। दूसरी लाइट की भी बात करते हैं तो वो भी एक सीधा सीधा जाता है, लेकिन हमको तो तीव्रता चेक करना है, तो तीव्रता चेक करना है, जिस पॉइंट पे चेक करना है वो है ये वाला पर्पल वाला पॉइंट, भाटा वाला पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां सेंटर से फिर से एक देखेंगे, ये ऐसे ही होता है एक्चुअल में। वो जो बनाए थे वो तो हमारे ऐसे बनाता तो तुमको कुछ समझ आता क्या, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं समझ आने वाला था। यहां से वहां तक की दूरी D। अब मुझे बताओ कि ये दोनों पर्पल लाइन की लंबाई दोनों लगभग समान दिख रहे कि नहीं दिख रहे तुम लोग को? 3 लाइन अलग निकालता हूं मैं, एक ये पर्पल लाइन बाहर निकाल दिया, एक ये दूसरा पर्पल लाइन निकाल दिया। पर्पल ही तो बोलते हैं अरे, अरे वाह, मतलब मुझे नॉलेज है। और ये तीसरा लाइन निकाल देते हैं O1 O2। ये तीनों की लंबाई देखो बेटा लगभग समान है कि नहीं है? यहां दिखाई दे रहा था तो अलग अलग दिखाई दे रहा था, कहां, यहां, क्योंकि हम अपने हिसाब से समझने के लिए बनाए थे। और ये वाला डायग्राम क्या है बेटा, एक्चुअल में जो होता है वो, जो लगभग तीनों क्या होते हैं, समान। तो लगभग समान होता है ना, एकदम समान नहीं होता, लगभग बोलते हैं इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो S1P है वो लगभग किसके बराबर है, H2P के बराबर है, जो लगभग किसके बराबर है, पर्दे की दूरी, पर्दे तक की दूरी D के बराबर है। हम जो ये D मान रखेंगे यहाँ नहीं रखेंगे, हम तो इसको मान निकालने ना, पथ में अंतर निकालने, तो ये मान को यहाँ मत रख देना, गलती यहीं से चालू हो जाएगा तुम्हारा, यहीं से क्या, ये खत्म होने वाला है। क्या हो जाएगा बेटा, H2P माइनस S1P इक्वल टू 2XD डिवाइडेड बाई H2P मतलब D, S1P मतलब D, D प्लस D क्या होता है, अच्छा 2D होता है ना, हाँ। और कुछ कैंसिल होगा क्या, क्या कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, XD बाई, कोई दिक्कत है क्या, कितना सरल था पथ का अंतर निकालने में, बहुत सरल था कि नहीं था ना सरल? अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो कहानी चालू हुआ है।